नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसूल इन की दुआ हम सीख रहे थे और आज जो हम हुसूल इन की दुआ सीखेंगे वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। इसके मायने हैं, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाले इल्म, पाक रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ किस चीज़ का? इल्मन नाफ़िअन, नाफ़े इल्म का, व रिज़्क़न तय्यिबा, और ऐसे रिज़्क़ का जो तैयब हो, पाक हो, व अमलन, और ऐसे अमल का जो मुतक़ब्बला, जो अल्लाह के नज़दीक कबूल होने वाला हो। इस दुआ में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 3 चीज़ें मांग रहे हैं। पहला है इल्मन नाफ़िआ। इल्म नाफ़िआ किसको कहते हैं? एक तो ये है कि हम ऐसा इल्म हासिल करें जो हमारे लिए आज भी फ़ायदेमंद हो और हमारे मुस्तक़बिल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारी मौत के बाद भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। एक तो ये कि बच्चों, जब हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं स्कूल्स में, मैथ, इंग्लिश, साइंस, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जहन में ये होता है कि इल्म नाफ़े वो है कि जो आज हमने पढ़ा कल हम टेस्ट में लिख के आ जाएं और हमें पूरे पूरे नंबर मिल जाएं। या यूँ समझ लें कि जैसे आपके इम्तहान हो रहे हैं, आप 2 चैप्टर्स के बजाय सिर्फ 1 चैप्टर की तैयारी करते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा, जो चीज़ मैंने छोड़ दी है, जो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए हैं, तो वो वही टॉपिक्स हों जो एग्ज़ाम में ना आने वाले हों, या मैं सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ लूँ जो इम्तहान में आने वाले हों। फिर आप ये दुआ करते हैं और समझते हैं कि वही टॉपिक्स आ गए जो मैंने पढ़े थे, तो आप समझते हैं कि मैंने इल्म नाफ़े हासिल किया और मुझे फ़ायदा हुआ और मुझे नंबर अच्छे मिल गए। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचना। इल्म नाफ़िआ सिर्फ करीबी फ़ायदे को नहीं देखना, हमने ऐसे फ़ायदे को देखना है जो आज भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, कल भी हो, और फिर आगे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और हमारी लाइफ के बाद भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। यानी ऐसा इल्म जो हमारे अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो और जिसके ज़रिए से हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। मिसाल देके बात समझाती हूँ, उम्मीद है कि बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा मूवी मेकिंग करना सीखता है, एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहता है, एडवर्टाइज़ बनाता है, लेकिन अगर वो इन चीज़ों के ज़रिए से ऐसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करता है जो झूठ बोलकर प्रोडक्ट को बेच रही है, या फिर ऐसी वीडियोस बनाता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ काम होते हैं, तो ऐसा सीखना नाफ़िआ नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से तो इंसान गुनाह में पड़ जाने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करता है तो ज़ाहिर है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना उसके लिए भी इल्म की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उस इल्म के बाद, उस ब्यूटिशियन बनने के बाद अगर कोई आईब्रोज़ बनाता है किसी औरत का, तो फिर क्या होगा? क्या ये इल्म अच्छा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत आईब्रोज़ बनवाती है यानी भवें बनवाती है, तो उस पर अल्लाह ताला की लानत है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ़ इल्म नाफ़िआ के साथ साथ यहाँ जो चीज़ मांगी जा रही है वो है रिज़्क़न तय्यिबा, पाक रिज़्क़। क्योंकि हम इल्म किस लिए हासिल करते हैं और कैसे हासिल करते हैं? इल्म हासिल करने के लिए भी रिज़्क़ की ज़रूरत है। जब आपका पेट भरा होगा तभी तो आप अच्छे तरीके से अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकेंगे। और तालीम हासिल करने के साथ साथ और बाद में भी हमें रिज़्क़ की तो हर वक्त ज़रूरत रहती है। लेकिन जब तक रिज़्क़ तय्यब ना हो, हलाल ना हो, तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। और रिज़्क़ हलाल कमाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हराम रिज़्क़ खाएंगे तो कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी।
اب جو بات اور مثال ہم نے دی تھی کہ اگر کوئی بیوٹیشین کا علم سیکھتا ہے یا پھر مووی میکنگ کا، ایڈورٹیزمنٹ کا، یا کوئی اور بھی علم یا کوئی ڈگری آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم نے رزق طیب نہیں کمایا تو وہ علم نافع نہیں رہا، بلکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ اس لیے جب علم کی دعا کرنی ہے تو رزق کی بھی دعا کرنی ہے، اور وہ بھی کیسا رزق؟ جو طیب ہو، تاکہ ہم اس علم سے صرف دنیاوی فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جھوٹ بول کر پروڈکٹ کو بیچ دینے سے دنیاوی فائدہ تو مل جائے گا، آئی بروز بنوا کے پیسے تو کمائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دنیاوی فائدہ ہے، یہ مال طیب نہیں ہے۔ جو مال جھوٹ بول کے بیچا جائے وہ مال طیب نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے کام، اس سے مال کمایا جائے تو وہ مال طیب نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی طیب دے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ عملاً متقبلا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے، ہم ایسا کام کریں جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، کیونکہ علم خود بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں تو دراصل ایک عمل کر رہے ہیں، ایک محنت کر رہے ہیں، وہ ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ جاب کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک عمل ہے۔ تو اللہ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو محنت ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کی، یا یہ جو رزق حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے محنت کی، جو عمل کیا، جو کام کیے، وہ دونوں کام بھی، اور اس کے علاوہ جو کام دنیا میں اس کے علاوہ بھی ہم کرتے ہیں، وہ سب کام کیسے ہوں؟ جو اللہ کے نزدیک قبول ہونے والے ہوں، کیونکہ ایسے عمل کا کیا فائدہ جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اور وہ دنیا میں ہی رہ جائیں اور ہمارے لیے آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو اس میں۔ تو اس لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا فائدہ دینے والے علم، ورزقا طیبا پاک رزق، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والے عمل کا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔